एक गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसे अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड था। उसका एक बेटा था जिसका नाम श्याम था। वो कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर मंडराता रहता था। एक बार और मुझे डार्लिंग बोला ना तो तुझे कान के नीचे लगाऊंगी। हाँ। अरे यार संध्या, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे किसी कामचोर से शादी नहीं करनी, अब निकल यहाँ से, बड़ा आया शादी करने वाला। हाँ। इतना बोलकर संध्या वहाँ से चली जाती है। तभी श्याम का दोस्त वहाँ से गुजर रहा होता है। अरे श्याम भाई, संध्या तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, प्यार का इजहार कर रही थी, लेकिन लग तो नहीं रहा था। श्याम भाई मेरी बात मानो तो तुम इससे दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं संध्या के ऊपर चुड़ैल का साया है। चल तू पागल मत बना मुझे। इतनी सुंदर लड़की चुड़ैल कैसे हो सकती है? ना ना ना, मैं तो इसी से शादी करूंगा। माँ अब मेरी शादी करा दीजिए। हाँ और कुछ राजकुमार जी, वो भी बता दीजिए। काम धाम तो कुछ करता नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और तू आवारा घूमता रहता है। अरे जी, आप जब देखो तब मेरे लाडले को डांटते रहते हो। हमारे पास इतना धन तो है, तो क्या करेगा ये काम धाम करके? हम इसे और इसकी बहू को आराम से रख लेंगे। भला मेरे बेटे को कमाने की क्या ज़रूरत? माँ मुझे संध्या पसंद है, तुम उसके घर रिश्ता ले जाओ ना। अगले दिन श्याम की माँ संध्या के घर रिश्ता लेकर जाती है। श्याम के पिताजी बड़े इज्जत वाले थे। संध्या के पिता उसकी शादी के लिए मान जाते हैं। संध्या और श्याम की शादी हो जाती है। रात होने पर श्याम और संध्या अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी संध्या उठती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। श्याम का दोस्त मोहन काम से लौटकर आता है कि तभी उसकी नज़र संध्या पर पड़ती है। अरे रे रे, ये क्या, भाभी इतनी रात में कहाँ जा रही है? वो उसके पीछे जाता है। तभी चलते चलते संध्या एक चुड़ैल में बदल जाती है और एक गुफा में चली जाती है। मोहन गुफा में जाकर देखता है कि चुड़ैल एक आग के सामने खड़ी कुछ बड़बड़ा रही है। हे शैतानों के देवता, मैं आपको 4 बलि दे चुकी हूँ। एक और बलि चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। हा हा हा, फिर मैं इस शक्तियों से इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मोहन ये बात सुनकर बड़ा ही डर जाता है। अरे मुझे सारी बात श्याम को बतानी होगी। मोहन भागता हुआ श्याम के पास जाता है। श्याम भाई, अरे श्याम भाई उठो जल्दी। क्या हुआ भाई? तुम्हारी संध्या चुड़ैल है, देखो वो घर पे नहीं है। तभी संध्या वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ मोहन भैया, सब ठीक तो है? मोहन संध्या को देखकर डर कर भाग जाता है। सुबह सास अपनी बहू को इतनी देर तक सोता देख गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे बुलाती है। संध्या बहू उठ जा। संध्या की नींद खराब होने से वो गुस्से में सास के पास आई और उसे जोर जोर से हिलाने डुलाने लगी। अरे छोड़ छोड़ मुझे, श्याम, हे श्याम, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मेरी माँ को। संध्या उसे छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। श्याम शाम को अपनी पत्नी के लिए एक फूलों का गजरा लेकर आता है। संध्या जैसे ही शीशे के सामने गजरा पहनती है तो शीशे में उसकी असलियत दिख जाती है। अरे तुम तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुझे पता चल गया। आज मैं तेरी ही बलि चढ़ाऊंगी। श्याम भागकर अपने दोस्त मोहन के पास जाता है। भाई संध्या चुड़ैल है, तुम सही कहते थे। मोहन उसे अपने साथ एक बाबा के पास ले जाता है। वहाँ वो चुड़ैल भी पहुँच जाती है। तभी बाबा उसे जलाकर भस्म कर देता है। इस तरह श्याम बाल बाल बच जाता है।